नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम आपको दशा माता के व्रत का महत्व, आसान पूजा विधि, पूजा सामग्री और दशा माता के डोरे का महत्व बताने जा रहे हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। चैत्र कृष्ण की दशमी के दिन महिलाएं दशा माता का व्रत करती हैं। दशा माता का व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाएं घर की दशा ठीक होने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि जब मनुष्य की दशा ठीक होती है तब उसके सभी कार्य अनुकूल होते हैं, किंतु जब यह प्रतिकूल होती है तब मनुष्य को बहुत परेशानी होती है और इसी परेशानी से निजात पाने के लिए इस व्रत को करने की मान्यता है। अब हम जानते हैं दशा माता के व्रत की पूजन विधि और पूजा सामग्री। सबसे पहले सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेते हैं। दशा माता की पूजा सामग्री में रोली अर्थात कुमकुम, मोली, सुपारी, चावल, दीप, नैवेद्य, धूप, काजल, गेहूं, धूप बत्ती, दीप और मेहंदी आदि का इंतजाम कर लें। साथ ही सफेद धागा भी ले लें और उसमें गांठ बना लें और फिर उसे हल्दी में रंग लें और इस धागे को दशा माता की बेल कहते हैं। दशा माता का व्रत करने वाली सुहागिन महिलाएं इस दिन शादी का जोड़ा या फिर नए लाल वस्त्र पहनती हैं और पूरा श्रृंगार करके यह पूजा की जाती है। इस पावन दिन शुभ मुहूर्त में कच्चे सूत के 10 तार के 10 गांठ वाले डोरे से पीपल की पूजा करती हैं और विधि विधान से इस पूजा के पश्चात व्रती महिलाएं नल दमयंती की कथा भी सुनती हैं। इस व्रत में दशा माता की मूर्त या फिर चित्र की पूजा की जाती है और मूर्ति या चित्र नहीं हो तो नागरबेल के पान के पत्ते, पूजा में काम आने वाला डंडी और नोक वाले पत्ते पर चंदन से दशा माता बनाकर उनकी पूजा भी की जा सकती है। यह पूजा भगवान विष्णु के स्वरूप पीपल के पेड़ के पास या फिर घर पर भी कर सकते हैं। दशा माता के पास कुमकुम, काजल और मेहंदी की 10-10 बिंदी लगाते हैं और भोग के रूप में नैवेद्य, लापसी, चावल आदि चढ़ाया जाता है। सूत का धागा बांधकर सुख सौभाग्य व मंगल की कामना करते हुए पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी की जाती है और पीपल को चुनरी भी उड़ाई जाती है या फिर वस्त्र भी भेंट कर सकते हैं। माता जी की पूजा के बाद गेहूं की 10 ढेरी पास में सजाई जाती है और लड्डू, हलवे, लापसी या फिर मीठे रोट, पतासे आदि का भोग भी ढेरियों के पास रखा जाता है। खेत खलिहान में अन्न की अच्छी उपज हो और खलिहान में अन्न का भंडार हो, इसके लिए महिलाएं आज के दिन पीपल की पूजा करने के बाद अपना अपना खेत भी बनाती है और उसमें नए गेहूं, चने की बुआई करके प्रार्थना करती है कि हमारे खेत खलिहान भी धन धान्य से भर जाए और घर में दशा माँ के आशीर्वाद से बरकत और सुख समृद्धि प्राप्त हो। इसके बाद 10 गांठों का डोरा पूजा में रखा जाता है और दशा माता और 10 गांठ वाले डोरे का पूजन अक्षत पुष्प आदि से करते हैं। धूप दीप जलाते हैं और पिछले साल का डोरा भी पास में रखते हैं। इसके पश्चात दशा माता की आरती की जाती है। दशा माता की आरती के पश्चात नल दमयंती की दशा माता की कथा सुनते हैं और कहानी पीपल के पेड़ की पूजा के बाद कहीं पर भी सुनी जा सकती है। कुछ लोग 10 कहानियां भी सुनते हैं और व्रत की कथा सुनने के बाद घर के दरवाजे के दोनों ओर हल्दी के छापे लगाकर सुख समृद्धि की कामना भी की जाती है। यह हल्दी के छापे पीपल के पेड़ पर भी लगाए जाते हैं। पूजा करने और कथा सुनने के बाद महिलाएं दशा माता का पूजित नए डोरे को गले में बांधती हैं और इस धागे को व्रती महिलाएं पूरे साल भी धारण करती हैं। इसके पश्चात गेहूं, भोग और पुराना डोरा लेकर पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। गेहूं और पिछले साल के डोरे को पीपल की जड़ों के पास मिट्टी में दबा दिया जाता है या फिर पीपल में भी बांधा जाता है और पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। कई जगहों पर दशा माता की पूजा के बाद पथवारी पूजन भी किया जाता है। पथवारी पूजन में 5 पत्थर लेकर उनकी पूजा करते हैं। दशा माता की पूजा करने के बाद पीपल के पेड़ की थोड़ी सी छाल खुरच कर गेहूं के दानों के साथ घर पर लाते हैं और इसे साफ कपड़े में लपेटकर तिजोरी या फिर अलमारी में रखते हैं। पीपल की छाल को धन का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि पीपल की छाल इस प्रकार घर में रखने से सुख समृद्धि भी बनी रहती है। व्रत के संकल्प की पूर्ति के रूप में 10 पूरियां, 10 सिक्के, 10 चम्मच हलवा ब्राह्मणी महिला या फिर घर की बुजुर्ग महिला के पैर छूकर उन्हें दिया जाता है। दशा माता की पूजा विधि पूर्वक करने से माता की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन व्रती महिलाएं एक बार ही अन्न ग्रहण करती हैं, जिसमें एक ही प्रकार के अन्न का उपयोग का विधान है। भोजन में नमक का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है, तो वहीं इस दिन उपयोग किए जाने वाले अन्न में गेहूं का उपयोग विशेष तौर पर किया जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई के लिए झाड़ू खरीदने का भी विधान है। दशा माता व्रत जीवन भर किया जाता है और इस व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता। दशा माता का डोरा कब खोलते हैं?
दशा माता का डोरा साल भर गले में पहना जाता है, लेकिन यदि दशा माता का डोरा साल भर नहीं पहन सकते हैं तो बैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में किसी अच्छे दिन खोलकर रखा जा सकता है। उस दिन व्रत करना चाहिए और संपदा माता की कहानी भी सुनना चाहिए। लेकिन अगर आप इतना भी नहीं पहनना चाहते हैं तो जिस दिन आप पहनते हैं उसी दिन डोरे को रात के समय में उतारकर पूजा वाले स्थान पर रख दें और अगले वर्ष पूजा के बाद पीपल की जड़ों में दबा दें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।